Now let's see chapter 1, categories of computers and computer languages. This is for class 6 student IT Genius. Now let's see different things. Anyone can refer this video for having knowledge of computers, categories and computer languages. So I'm going to explain you from very first. Let's see. So here we are going to learn about types of computer, classification based on configuration and classification based on computer languages, classification based on principle of operation, computer languages, language processors. We will study one by one and I will also explain you in Hindi. So let's see from here. We all wear shoes, but we wear different shoes for different occasions and purposes. Since our foot size also differs, we wear shoes of different sizes. When you go to school, you wear school shoes. When you go to play, you wear sports shoes. And at the home, you wear slippers. And when you go for a party, you wear formal shoes. So, we changes the type and size of shoes based on our need. Similarly, we choose the type of computer to use based on the type of work we do. There are many types of computer which are categorized on the basis of their size, speed, storage, capacity and cost. So, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से यह समझाना है कि जिस तरह से हम लोग घर में सपोज करिए एक जूते का एग्जांपल लीजिए। आप अलग अलग जगह में, जैसे आप पार्टी में जाते हैं तो अलग जूता पहनते हैं, स्कूल आने के लिए आप ब्लैक शूज़ और पीटी शूज़ पहनते हैं, और गेम के लिए जाते हैं तो आपका फिर शूज़ स्पोर्ट्स शूज़ हो जाता है। तो अलग अलग जिस तरह से हम लोग एक जूता पहनते हैं या जिस तरह से अलग अलग हम कपड़े यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों पे, उसी तरह से कंप्यूटर भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग तरह से बांटा गया है। उसका भी टाइप होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और मतलब उसको हम लोग किस साइज के आधार पे, यानी कि वो कितना बड़ा है उसके आधार पे बांटा गया है। उसका स्पीड कैसा है, यानी कि वो कितना तेज़ी से काम कर पाता है। जैसे कि बटन दबाते हैं हम लोग कीबोर्ड का या माउस का, तो वो कितना जल्दी प्रोसेस कर पाता है, उसका कॉस्ट क्या है। ये सब चीज़ के आधार पे ही हम लोग कंप्यूटर को डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सो लेट्स सी टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड द फर्स्ट वेरी टाइप इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल मतलब कार्य करने का तरीका। कार्य करने के तरीका के आधार पे दो तरह का कंप्यूटर होता है। सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कंप्यूटर्स आर एनालॉग कंप्यूटर, सॉरी ये कुल मिला के 3 होता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर दैट इज ऑल्सो गिवन हियर। ओके, सो लेट्स सी कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। इसमें देखिए कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, इसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और ये इस पे आधारित जो कंप्यूटर आता है उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तार में, लाइन इलेक्ट्रिक वायर में, तो वो एनालॉग सिग्नल के रूप में जाता है। जबकि हम लोग का ये कंप्यूटर जो चल रहा है, जैसे ये है, तो ये डिजिटल चल रहा है। डिजिटल में क्या होता है, ये बीच बीच में लाइन ब्रेक होता है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसका भी एक एग्जांपल यहाँ से ड्रॉ करके। डॉटेड लाइंस देखिए यहाँ पे कहीं से जैसे सपोज कीजिए कि इस तरह का वो रहेगा, यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर से यहाँ से बीच से कट छूटेगा, फिर से जो है
तो इस तरह का सिग्नल जो आपका देख रहे टूटा टूटा, इसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर में, या ये जो है भूख भाग घड़ी में देख सकते हो, उसमें इस तरह का जो है बना हुआ रहता है, 0 लिखने का, 8 लिखने का। वो जो लाइनें होता है उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं, और इसलिए उसको हम लोग डिजिटल वॉच कहते हैं, है ना। तो इस तरह का डिजिटल डिजिटल सिग्नल पे जो कंप्यूटर बना हुआ रहता है उसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। सो लेट्स सी, इसमें हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का डेफिनेशन देखेंगे। सो यू कैन सी हियर एवरीथिंग वी सी एंड हियर इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, दिस इज एनालॉग डेटा। सो दैट इज विच इज कंटिन्यूअसली, जो लगातार है उसको हम लोग एनालॉग डेटा कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन हो जाएगा कि एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा विच इज कंटिन्यूअस एंड वेरीज रेगुलरली, जो लगातार वैरी करते रहता है यानी बदलते रहता है और लगातार चलता है, उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया, जो अभी आएगा पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉग कंप्यूटर, आप यही बताओगे। एनालॉग कंप्यूटर्स इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा विच इज कंटिन्यूअस एंड वेरीज रेगुलरली। नाउ लेट्स सी, द रिजल्ट गिवन बाय द एनालॉग कंप्यूटर विल only be approximate since they deals with quantities that varies continuously। ये लगातार कोई चीज बदलते रहता है, तो अचानक से जो अगर हम लोग उसका पूछेंगे वैल्यू कितना है, तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा। सो एनालॉग कंप्यूटर में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलता है, क्योंकि लगातार कोई चीज चेंज हो रहा है, ठीक है। दे मेजर द क्वांटिटी एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ये बताते हैं कि कितने हैं, कितना हुआ है। दे आर यूजुअली बेस्ड ऑन साइंटिफिक and industrial application which deals with the physical variables such as voltage, pressure, temperature, speed, etc. So इस तरह का एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल क्या क्या है, जैसे वोल्टामीटर है, वेइंग स्केल है, स्पीडोमीटर है, ये सब हम लोग का डेली लाइफ में दिखता है। जैसे ये वोल्टामीटर आपको साइंस लैब में दिखेगा, स्पीडोमीटर आपको गाड़ी में दिखेगा, वेइंग स्केल यानी कि तराजू, है ना, उसमें ये होता है एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है ना। उसमें एनालॉग डेटा होता है, एनालॉग सिग्नल होता है, और इसलिए उसको एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। ना डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो लगातार नहीं हो, है ना। देखिए इसका क्या है, ए डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डेटा सच एज नंबर्स, ये नंबर्स पे काम करते हैं। इट यूजेस, आपका ये डेफिनेशन भी हो जाएगा what is digital computers। so a digital computers operates on digital data such as numbers, है ना। और उसी में और भी लिखेंगे, it uses a binary number system in which there are only 2 digits 0 and 1, each one is called a bit। digital computer is, so यहाँ तक ही लिखेंगे bit तक डेफिनेशन में। digital computer is well suited for solving complex problem in engineering and technology। you can add this line also, ओके यहाँ तक लिख सकते हो। हेंस डिजिटल कंप्यूटर्स हैविंग एन इंक्रीजिंग यूज इन द फील्ड ऑफ डिजाइन, रिसर्च एंड डेटा प्रोसेसिंग है। डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, रिसर्च यानी कि खोज के लिए, डेटा प्रोसेसिंग यानी कि किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए, है ना। और ये डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं इनको फिर से बांटा गया है 2 भागों में, एक है जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक है स्पेशल कंप्यूटर। तो अब हम लोग देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर किसे कहते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स ये वो कंप्यूटर होते हैं, है ना, जिसमें कि कॉमन एप्लीकेशन हो, यानी सबके लिए एक ही जैसा हो, तो सब लोग यूज करते हो। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। They can store different programs and process data as per the instructions given by those programs। यानी कि जनरल पर्पस प्रोग्राम बहुत सारे एप्लीकेशन यानी बहुत सारे काम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब किसी भी तरह के काम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और ये स्टोर करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को, यानी कि इसमें बहुत अलग अलग तरह का प्रोग्राम, जैसे स्प्रेडशीट हो गया, कैलकुलेटर हो गया,
वर्ड प्रोसेसर हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस प्रोग्राम्स इसमें रहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर में, है ना। डेटा है ना, और ये क्या करते हैं, प्रोसेस डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय दोज प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो स्टोर करके रखा जाता है इसमें, जैसे आपके कंप्यूटर में एम एस वर्ड है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेल है, तो आप उसमें काम उसी तरह से करेंगे। मतलब आप दूसरा काम नहीं कर सकेंगे जो एम एस वर्ड बाइट दबे आपके कंप्यूटर में विंडो मीडिया प्लेयर नहीं है, या आप VLC मीडिया प्लेयर नहीं है, तो आप गाना नहीं बजा सकते हो। इस तरह से जनरल पर्पस कंप्यूटर में जितना प्रोग्राम सेट किया जाता है, जितना प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, उतना ही हम लोग का काम हो सकता है। ठीक है, तो उतना ही जो है डेटा प्रोसेस होता है जितना कि उसमें प्रोग्राम रखा हुआ है। और स्पेशल कंप्यूटर्स क्या होता है, स्पेशल कंप्यूटर किसी खास काम के लिए बनाया जाता है, जो एक ही तरह का काम या कुछ साइंटिफिक बड़ा से बड़ा काम करता है ना। दे आर कंप्यूटर्स विच हैव बीन बिल्ड फॉर स्पेशल प्रोसेस सच एज स्पेसिफिक साइंटिफिक एप्लीकेशन। जैसे सपोज करिए कि साइंटिस्ट के प्रयोग के लिए स्पेशल कंप्यूटर, उसमें सब चीज नहीं लगाया जाता है, जनरल चीज नहीं लगाया जाता है, जो जिस पर काम करना उसी चीज के लिए उसको सिर्फ रखा जाता है ना। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर डेट वी सी टुडे आर जनरल पर्पस। तो हम लोग के घर में तो जनरल पर्पस होता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बहुत अलग अलग तरह का काम कर लें। जैसे MS वर्ड में टाइप भी कर लें, ड्राइंग भी बना लें MS पेंट में, फिर से हम लोग कैलकुलेटर भी चला लें, हम लोग को गाना बजाना हो, होम थिएटर बजाना हो वो भी बजा लें, और उसमें TV देखना हो, इंटरनेट चलाना हो वो भी कर लें। सो हम लोग जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर रखते हैं जिसमें किसी भी तरह का प्रोग्राम को रखा जाता है, और जो प्रोग्राम रखा जाता है उतना सारा काम हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर से कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल कंप्यूटर में एक खास तरह का सॉफ्टवेयर रखा जाता है जो एक ही काम या एक बाय द वे 2 काम के लिए रखा गया है, तो सिर्फ 2 काम ही उसमें हो सकता है, लेकिन सारा काम उसमें नहीं करते हैं, वो किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। अब देखिए तीसरा तरह का जो कंप्यूटर होता है जिसको कि कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में देखिए एनालॉग और डिजिटल वाली जो बात हो रही थी, उसके बाद ये हाइब्रिड उसी का मतलब पार्ट है ना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जिसमें डिजिटल सिग्नल भी हो और एनालॉग सिग्नल भी हो। अभी हम लोग कुछ समय पहले पढ़े थे कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, और हमने फिर से डिजिटल कंप्यूटर में 2 तरह का पढ़ा, जो कि पढ़ा जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर जानते हैं ये क्या होता है। तो ये वह कंप्यूटर है जिसमें डिजिटल सिग्नल भी होता है और एनालॉग सिग्नल भी होता है ना। इसका डेफिनेशन कहाँ से लिखेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइंस द डिजायरेबल फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। यहाँ से लिखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर hybrid computers combines the desirable features of analog and digital computers. Okay, it is mostly used for automatic operations of complicated physical process and machine. यहाँ तक हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। इस किसके लिए यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए, यानी कि खुद ब खुद काम होने के लिए। बहुत सारा फिजिकल प्रोसेस होता है और मशीन का प्रोसेस होता है, उसके लिए ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स को बनाया जाता है। आजकल के कंप्यूटर्स में क्या होते हैं कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में ऑलरेडी दिया रहता है, और हम लोग आसानी से दोनों को एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो जो जिस तरह का ज़रूरत पड़े उस तरह का हम काम निकालें। एनालॉग का काम पड़े तो एनालॉग कंप्यूटर का काम कर लें, और डिजिटल पड़े तो डिजिटल का। और सही कंप्यूटर को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर्स में दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि एनालॉग कंप्यूटर्स किसको कहेंगे और डिजिटल कंप्यूटर मतलब किसको कहेंगे, दोनों के बीच में अंतर क्या है। इट एक्सेप्ट डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ये एनालॉग कंप्यूटर लगातार डेटा को एक्सेप्ट करता है, जैसे में एयर, वाटर, डिस्टेंस etc। और इसमें इट एक्सेप्ट डेटा इन सेपरेट फॉर्म। ये रुक रुक कर डेटा को ये करता है और अलग अलग। मेजर्स एंड आंसर हाउ मच, ये बताता है कि कितना है लगभग में। और ये काउंट करता है, गिनती करता है, बोलता है हाउ मेनी। जैसे हम लोग पेंसिल को काउंट कर सकते हैं लेकिन आटा को नहीं काउंट कर सकते हैं,
क्वांटा हो गया हाउ मच, और पेंसिल हो गया हाउ मेनी। उसी तरह से डिजिटल कंप्यूटर डिजिट पे काम करता है 1 2 3 4 पे, जबकि एनालॉग कंप्यूटर वो लगातार सिग्नल पे काम करता है, वेव पे काम करता है। तो वो बताता है कितना, हाउ मच, और ये भी हिंदी में तो बोलेंगे तो कितना, लेकिन हाउ मेनी मतलब गिनती से कितना। अब तीसरा नंबर डिफरेंस क्या है, रिप्रेजेंट डेटा एज फिजिकल क्वांटिटी। इसमें डेटा को एक फिजिकल क्वांटिटी बताता है, जैसे किलो में हम लोग बोलते हैं ना 5 किलो 6 किलो, जैसे यहाँ पे बोला था। इसमें क्वांटिटी में कंप्यूटर के टर्म में नापने के लिए हम लोग बिट बाइट का यूज़ करते हैं। तो उस तरह से इसमें फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसमें डेटा को नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 के रूप में। परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज पे अपना कैलकुलेशन करता है, जोड़ घटा गुणा भाग करता है, जबकि ये परफॉर्म करता है नंबर पे एंड ऑपरेट ऑन देम लॉजिकली एंड मैथमेटिकली, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इस तरह का एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, स्केल्स, वोल्टामीटर्स है। जो कि ये स्केल मतलब ये मत समझिएगा कि आप जो स्केल जिससे ड्रॉ करते हैं, ये स्केल होता है डिजिटल, जिसमें कि सॉरी एनालॉग स्केल होता है जो कि कंप्यूटर में मतलब स्क्रीन इसका होता है, इसमें चलता है, दिखता है ना। और डिजिटल का कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया जैसे में आपका कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो ये हम लोग अभी देखे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे हम लोगों ने देख लिया कि 3 तरह का कंप्यूटर होता है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला देखा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा देखा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर 2 तरह का था, वो था जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, है ना। जनरल पर्पस कंप्यूटर किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है, बहुत सारा काम इसमें किया जाता है, लेकिन स्पेशल पर्पस किसी खास 1 या 2 काम के लिए बनाया जाता है और उसमें लिमिटेड वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर, हाँ ये तो बता दिया। और नेक्स्ट था हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि दोनों का मिक्सअप होता है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिक्स होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप, साइज, स्पीड, इसके आधार पे कंप्यूटर को किस तरह से बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं इसका डिटेल में। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि बनावट, है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन था यानी कि कार्य करने की विधि के अनुसार था। और ये है कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बनावट के आधार पे कंप्यूटर को बनाया किस आधार पे गया है, उसके आधार पे इस तरह से 4 भाग में कंप्यूटर को बांटा गया है। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। हम लोग जो घर में उपयोग करते हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। बिल्कुल। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं और ये बड़े साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। When we talk about the types of computers, the first type that comes to our mind is supercomputer. They are the best in the term of processing capacity and also the most expensive one. These computers can process billions of instructions per second. Normally, they are used for applications which require intensive numerical computations such as stock analysis, weather forecasting, space research, etc. Example of supercomputers are Param, that is the supercomputer of India, and Craven, Jogod, Nebula, and Runner. Okay, so these are the name of some of the supercomputer. Okay, and the first supercomputer that was developed in India was the Param. So okay, लेट्स सी, इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा होता है और ये बहुत ही बढ़िया होता है प्रोसेसिंग में। 1 सेकेंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन को ये प्रोसेस कर देता है और ये बहुत बड़े बड़े कामों के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत ही इंटेंसिव न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है, यानी बहुत ही जटिल जो है जोड़ घटाव गुना भागा होता है उसके लिए। जैसे में मौसम का हाल बताने के लिए,
स्टॉक एनालिसिस जो कि पूरे देश का खरीद बिक्री से संबंधित जो एनालिसिस होता है उसका, फिर स्पेस रिसर्च का, यानी कि जो सैटेलाइट और डिफरेंट प्लैनेट के बारे में पढ़ाई करते हैं उस चीज़ में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। और सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल है परम, क्रेवन, जॉगर, नेबुले एंड रोड रनर। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरह के कंप्यूटर जो कि है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए थोड़ा सा क्विक वे में दिया है क्या। द बेस्ट नॉन सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर इज क्रे रिसर्च। क्रे रिसर्च जो है बहुत ही बड़ा एक कंपनी है जो कि ये सुपर कंप्यूटर बनाता है। और भी कुछ कंपनी है जो कि सुपर कंप्यूटर बनाता है, उसमें है IBM और HP जिसको कि हेलवेट पैकर्ड बोलते हैं। अब है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसको कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से थोड़ा ही सा छोटा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है, ये भी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ रहता है। अब देखिए इसके बारे में लिखता क्या है और हम आपको इसमें बता देंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर का डेफिनेशन भी कहाँ पे है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर के जैसा ही। दे आर वेरी बिग इन साइज, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, रूम के साइज के होते हैं कभी कभी। एंड हैव वेरी हाई processing speed and storage capacity. These computers can also process huge amount of data at very high speed. लाइक सुपर कंप्यूटर, जिस तरह सुपर कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाते थे, उस तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत सारे डेटा को बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, उसमें हम लोग बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड देखे थे, इसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड तक का स्पीड होता है। अब देखिए 100 मिलियन के बाद क्या होता है 1 बिलियन, सो जस्ट उससे थोड़ा सा कम ये प्रोसेस कर पाता है। दिस कंप्यूटर आर ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन बी यूज बाई अ लॉट ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम, मीन्स एक बार में बहुत सारे लोग एक ही साथ इस कंप्यूटर को चला सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कर सकते हैं। दस दे आर यूज इन नेटवर्क इन्वायरमेंट, इस तरह से इसमें ढेर सारे नेटवर्क यानी ढेर सारे कंप्यूटर के टर्मिनल को यानी कि और डिस्प्ले को जोड़कर और बहुत सारे लोग इस पर एक साथ काम करते हैं। नॉर्मली दे आर यूज फॉर बल्क प्रोसेसिंग, मीन्स टू से बड़े बल्क मीन्स ग्रुप ढेर है ना, तो पूरा ढेर सारा डेटा को एक साथ प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं सपोज करिए बैंक में कितने सारे लोग अपना अपना पैसा निकालते रहते हैं और पैसा जमा करते रहते हैं, तो उस चीज़ को लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ATM मशीन में भी ट्रांजैक्शन देखिए बहुत सारे ATM होते हैं और एक साथ सारे ATM जुड़े हुए रहते हैं। तो एयरलाइंस है, जैसे हवाई जहाज जुड़ता है, रेलवेज है, रेलवे में भी कितना सारे ट्रेन एक बार चलते हैं और कैसे मतलब कौन किस ट्रेन को सिग्नल देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेन फ्रेम का कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वर, ये भी मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा तरह का एक कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर्स, और ये सब कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन यानी बनावट के आधार पे। सो मिनी कंप्यूटर्स क्या है कि दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल जनरल पर्पस, ये छोटे होते हैं और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, यानी बहुत लोग इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर हैविंग द कैपेबिलिटी टू सर्व ए नंबर ऑफ यूजर्स अप टू 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली, 200 लोग एक साथ इसको यूज कर सकते हैं, है ना। बट देयर प्रोसेसिंग स्पीड इज लेसर देन द सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए सबसे फास्ट तो सुपर कंप्यूटर था जो कि 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में प्रोसेस करता था, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर 100 मिलियन को एक बार में प्रोसेस करता था। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो होता है वो और कम इंस्ट्रक्शन को एक बार में प्रोसेस करता है। दे आर जनरली मोर पावरफुल, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एक्सपेंसिव देन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने अपने घर में, उससे कि थोड़ा महंगा होता है ना। इन साइज दे रेंज फ्रॉम डेस्कटॉप टू साइज ऑफ स्मॉल फाइल
कैबिनेट और ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आप लोगों ने देखा है घर में, जो फ्रिज जिसको बोलते हैं, उसके साइज का हो सकता है, नहीं तो स्मॉल कैबिनेट, ये जो हम लोग जो सीपीयू होता है उतना बड़ा भी हो सकता है। दे आर जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है ना। इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी कि फैक्ट्रीज के प्रोसेसिंग में, है ना। डेटा कलेक्शंस, डेटा को एक साथ जमा करने में। यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉलेज में जहाँ पर पढ़ाई होती है, आईआईटी और जो है बीए एमए ये सब की पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ, सारे स्टूडेंट का और डिग्रीज हुआ, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए इसको मिनी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर, इसका नाम क्या क्या है मिनी कंप्यूटर में? सबसे पहले है IBM का ही सिस्टम बाई 3 एंड हनीवेल 200 एंड TI 990। तो ये कंप्यूटर का हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कॉमन में, IBM यहाँ भी है, IBM इसमें भी था। IBM जो कंपनी है, IBM सब तरह के कंप्यूटर को बनाने में अपना योगदान देता है। जैसे मिनी में भी ये IBM बनाया, और मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी बनाया, और इसमें भी सुपर कंप्यूटर में भी IBM कंपनी था। तो इस तरह से IBM कंपनी सब में बनाता है। अब हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग के घर में प्रयोग होता है ना। माइक्रो कंप्यूटर बहुत तरह के होते हैं, जैसे में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जो आपको डेस्क पे रखा जा सकता है, और दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर्स जो कि हम लोग अपने गोद में रख के चलाते हैं, इसलिए उसको लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। हाँ, और होता है पाम टॉप कंप्यूटर्स, जो कि हम लोग अपने हाथ में तरहथी में लगा रख के चलाते हैं, उसको हम लोग पाम टॉप कंप्यूटर्स कहते हैं। तो और एक होता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इसको भी हम लोग हाथ में रख सकते हैं, तो इसलिए इसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहते हैं। और लास्टली एम्बेडेड कंप्यूटर, जो कि किसी मशीन में लगा दिया जाता है और उस मशीन में ही वो कंप्यूटर चलता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर में एक कंप्यूटर छोटा सा डिस्प्ले लगा दिया जाता है जिसमें बताता है टेम्परेचर कितना है और उसका वोल्टेज कितना है। इस तरह का जो है एम्बेडेड कंप्यूटर जनरली मशीन में लगा दिए जाते हैं अंदर। एम्बेड मतलब होता है उसके अंदर सेट कर देना फॉर्मली, पूरा मजबूती से, कि वो उसके साथ ही रहे, है ना। तो एम्बेडेड कंप्यूटर इतने तरह के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का देखिए, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर्स का डेफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर एंड दे आर चीपर देन द मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, है ना। ये सस्ते होते हैं सुपर और मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर से, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए थे। माइक्रो प्रोसेसर किसको कहते हैं? छोटा सा चिप होता है जो कि हम लोग के CPU कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पे लगा हुआ रहता है, और उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अच्छा, देखते हैं कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब कैसा होता है और उसको डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेस्क पे रखा जाता है, यानी टेबल पे रखा जाता है, इसलिए हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, एज द नेम सजेस्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू फिट ऑन द टॉप ऑफ ए डेस्क। दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और सिंपली पीसीस, इसको पीसी भी कहते हैं या पर्सनल कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू फिट ऑन द टॉप ऑफ ए डेस्क। They are also known as personal computers or simply PC. These computers are made up of several units like CPU, your cabinet, mouse, keyboard, monitor, which are connected by cables to form a single unit. यहाँ तक आपका डेफिनेशन हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर का, है ना। यहाँ से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर डिजाइन से लेके और यूनिट तक। दे आर यूजुअली ईजियर टू यूज, ये बहुत ही आसान होता है उपयोग करने में। PCs are normally intended for individual user, ये PC ये कंप्यूटर जो है एक ही व्यक्ति के प्रयोग के लिए ज़्यादातर बनाया जाता है ना। फॉर देयर वर्ड प्रोसेसिंग एंड अदर स्मॉल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट,
ये थोड़े थोड़े काम के लिए, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए भी मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक पर्सनल डेस्कटॉप, ये लैपटॉप कंप्यूटर है ना। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी ये काम किया जा सकता है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। लैपटॉप्स में देखते हैं, लैपटॉप्स भी जो होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर का, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर में जितना काम होता है वो लगभग लगभग इसमें भी सारा काम हो जाता है ना। और डेस्कटॉप कंप्यूटर में जिस तरह से फीचर्स होते हैं इसमें भी होते हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता है और तार से कनेक्ट नहीं होता। इसमें कीबोर्ड भी देखिए एक ही जगह पे रहता है, माउस माउस का यहाँ पे टच पैड दिया जाता है, माउस पैड है ना, वो यहाँ पे रहता है। इसी में डिस्प्ले भी है, जो कि उसमें वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट अलग होता है, जिसको मॉनिटर कहते हैं। तो लैपटॉप्स जो होते हैं ये थोड़ा छोटे होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसान होता है, इसको गोद में रख के चलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन कहाँ से हम लोग लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ से आप लोग लिखेंगे लैपटॉप कंप्यूटर आर पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी लैपटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के योग्य होते हैं। लिखेंगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, लैपटॉप कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स, दे आर लाइट वेट, ये हल्का होता है ना। और ये विद इन विथ ए थीन स्क्रीन, इसमें पतला सा स्क्रीन लगा हुआ होता है, ये वाला स्क्रीन देख रहे हैं, थीन स्क्रीन which the user can fold down when the laptop is not in use, है ना। जब हम लोग उपयोग नहीं करते रहते हैं या यूज़र जब यूज़ नहीं करते रहता है तो उसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि मोड़ करके रख सकते हैं। दे कैन बी केप्ट ऑन द लैप, लैप मतलब गोद, यानी कि इसको हम लोग गोद में रख सकते हैं। हेंस द नेम लैपटॉप, इसीलिए इसका नाम लैपटॉप पड़ा, क्योंकि इसको हम लोग लैप में रख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको लैपटॉप कहते हैं। लेकिन अब इसी लैपटॉप कंप्यूटर को हम लोग नोटबुक भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, ये कॉपी के साइज का होता है ना, इसीलिए इसको हम लोग नोटबुक भी बोलते हैं। दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज, ये बैटरी से चलता है और इसको रिचार्ज भी ये चार्ज करते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, जिस तरह से मोबाइल बैटरी से चलता है, उसको चार्ज करते रहते हैं तो दोबारा इसी तरह से। एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विद द पीपल हु ट्रैवल फ्रीक्वेंटली, और इस तरह से ये कंप्यूटर जो होता है लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने रहता है, हर बार कंप्यूटर का बार इनको कंप्यूटर का बार इनको कंप्यूटर का बार इनको कंप्यूटर का उपयोग करना रहता है। दे आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव दैन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो अभी ऊपर में पढ़े थे ना, इस कंप्यूटर से ये लैपटॉप कंप्यूटर महंगा होता है, जबकि है छोटा लेकिन महंगा, क्योंकि इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और जो काम डेस्कटॉप में करते हैं वो सारा काम लैपटॉप में भी होता है। अब हम लोग देखते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। अब देखिए पाम टॉप कंप्यूटर को पाम टॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको पाम में रखते हैं, पाम मतलब तरहथी, ये जो आपके हैंड से लगा होता है पाम, पाम आप लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी जानते हैं, तो पाम टॉप। देखिए अब इसका डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, ए स्मॉल डिवाइस डैट कैन फिट इन द पाम, वो एक ऐसा छोटा सा डिवाइस जो कि हमारे तरहथी में यानी कि पाम में सेट हो जाए। जैसे ये कंप्यूटर को पाम कंप्यूटर बोलेंगे, ये बहुत छोटा सा होता है, अवर हैंड इज कॉल्ड ए पाम टॉप, है ना। तो यही एक छोटा सा एक डेफिनेशन हो गया, ये स्मॉल से लेके पाम टॉप तक, है ना। अब देखिए इसके बारे में एक लाइन और जोड़ा जा सकता है, द डिवाइस इज स्मॉलर टू ए similar to a computer and has a small screen and a keyboard, इसमें छोटा सा स्क्रीन रहता है, कीबोर्ड भी रहता है। It has an operating system similar to that of desktop and a word processor, spreadsheet, calendar and phone book, इसमें और भी फैसिलिटीज़ रहते हैं जैसे डेस्कटॉप में रहता है, जैसे में वर्ड प्रोसेसर, जैसे जिसको MS वर्ड बोलते हैं, जिसमें हम अभी खोले हुए हैं इस फाइल को देखिए, है ना। और फ़ोन बुक भी होता है। सम ऑफ देम हैव टच स्क्रीन, इसमें कहीं कभी टच स्क्रीन भी होता है। एंड ए पेन कॉल्ड स्टाइलस, और एक इसमें पेन दिया जाता है जिसको स्टाइलस बोलते हैं, उससे हम लोग इस पर स्क्रीन पर लिख सकते हैं जिस जब स्क्रीन टच होता है तो, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मार्टफोन हैज़ मेड पाम टॉप ऑब्सोलेट, ओके।
जैसे स्मार्टफोन आया तो ये जो पाम टॉप कंप्यूटर था ये ऑब्सोलेट हो गया ना, गायब हो गया। अब ये अब नहीं रहता है ना, ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, जिसको कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स इस तरह का कंप्यूटर्स होता है। अब इसका डेफिनेशन देखिए, ऊपर वाला में इसका डेफिनेशन पाम टॉप का बोला ना, यहाँ से लेकर और कीबोर्ड तक लिखेंगे। अब हम लोग इसमें पीडीए में देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज पीडीए, है ना। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स are also known as personal digital assistant. They are similar in size, they are smaller in size, can be held in the hand and can be easily carried around in our pockets. So इसको हम लोग पॉकेट में रख के जा सकते हैं। ये थोड़ा छोटा होता है और ये इसका हम लोग नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ तक आप पॉकेट तक लिखेंगे इसका डेफिनेशन। दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, दे रन ऑन बैटरीज, इसको बैटरी पे चलाते हैं और ये सब काम कंप्यूटर का करता है ना। लेकिन कुछ काम जो है जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप वाला वो इसमें नहीं हो पाता है। आगे एग्जांपल ऑफ हैंड हेल्ड आर टैबलेट, इसमें हम लोग टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, गेम कंसोल हो गया, ये सारे तरह के कंप्यूटर को हम लोग वीडीए कहते हैं या हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहते हैं। अब देखिए उसी का है, मतलब आपको डिटेल में दिया गया है कि स्मार्टफोन, जैसे आप स्मार्टफोन के बारे में जानते हो, ये क्या है। स्मार्टफोन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, स्मार्टफोन को इस तरह से डिफाइन करेंगे, स्मार्टफोन्स आर हैंड हेल्ड डिवाइस विच आर यूज्ड एज अ मोबाइल फोन्स एंड कैन एंड ऑल्सो परफॉर्म मेनी फंक्शंस ऑफ ए पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर का भी काम करता है और ये हैंड हेल्ड होता है, यानी हाथ में आसानी से रखा जा सकता है। इसमें टच स्क्रीन होता है, यूजर है ना, इट हैव ए टच स्क्रीन यूजर इंटरफेस, यानी लोग इसको स्क्रीन टच मतलब स्क्रीन से ही चला सकते हैं। और यूज टू सेंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज, से जो है हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, इंटरनेट हो सकते हैं, गेम चला सकते हैं, क्लिक एंड शेयर पिक्चर, पिक्चर को भी शेयर कर सकते हैं, मेक एंड शेयर वीडियोस, वीडियो बनाते हैं चलाते हैं, मेक वीडियो कॉल इटीसी, है ना। इतना सारा काम इसमें करते हैं। गेम कंसोल क्या है, ये सिर्फ गेम खेलने के लिए छोटा सा कंप्यूटर होता है, उसको हम लोग गेम कंसोल कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे में एक गेम कंसोल आता है सोनी प्ले स्टेशन, एक आता है निंटेंडो वी और एक आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स, है ना। अब हम लोग जो लास्ट तरह का कंप्यूटर है कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे वो है एम्बेडेड कंप्यूटर, उसको भी देखते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर जैसे बताए थे फ्रिज में, टीवी में जो है सेट कर दिया जाता है, छोटा कंप्यूटर, छोटा डिस्प्ले, मतलब वो कंप्यूटर के जैसा काम करता है, उसको हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। ये देखिए जैसे कार चलाते रहते हैं तो कार में भी आगे में स्पीड बताने के लिए एक जो है एक डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, स्क्रीन लगा हुआ रहता है, तो वो एक एग्जांपल है एम्बेडेड कंप्यूटर का। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका डेफिनेशन कहाँ से लिखेंगे। An embedded computer is a system which has a computer hardware with software embedded in it. It is a device which are programmable computers which is not a general purpose computer, है ना। यहाँ तक हम लोग इसको लिखेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर का डेफिनेशन, और इसका मतलब समझ लेते हैं। एक एम्बेडेड कंप्यूटर जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लगा हुआ रहता है इसमें, यानी कि स्क्रीन और इसके अंदर जो चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लगा हुआ रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मतलब प्रोग्राम जो इसमें बना के रखा हुआ रहता है उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे। इट इज़ ए डिवाइस विच हैज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ये इसमें इसका प्रोग्राम को दोबारा से फिर और भी कुछ जोड़ा जा सकता है, अपने जैसा कुछ बनाया जा सकता है। विच इज़ नॉट ए जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर ना हो, है ना। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर ने ये स्पेसिफिक फिर कर दिया जाता है, जैसे कि वो ये अपना जो है स्पेशल कुछ फंक्शन लगवाना चाहता है उस डिवाइस में, तो वो इस एम्बेडेड कंप्यूटर के माध्यम से लगवा सकता है। ए प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल, एक प्रिंटर जो है एम्बेडेड कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है ना। द रीज़न इज़ दैट इट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल कलेक्टर टू वर्क, ये इसका इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें कोई बाहरी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है कंट्रोल करने के लिए, है ना।
तो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका एग्जांपल एक प्रिंटर हो गया। द प्रिंटर कंट्रोल यूनिट इज एम्बेडेड इन इट। प्रिंटर का जैसे कितना कॉपी चाहिए इसको सेट करने के लिए ऊपर में छोटा सा डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग एक एम्बेडेड कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। ए पीसी इज हाउएवर कनेक्टेड टू मेनी एम्बेडेड सिस्टम सच एज प्रिंटर। और जो हम लोग का कंप्यूटर है उसमें बहुत सारा एम्बेडेड कंप्यूटर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमें प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, मॉडेम हो गया, ये सब हम लोग का एक एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल है ये सारा, और इसको हम लोग अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। अदर एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होता है जिसमें हम लोग कुछ पकाते हैं, है ना, वो डिश वॉशर हो गया जो हम लोग के बर्तन को धोता है, वॉशिंग मशीन हो गया जो कपड़ा को धोता है। ये सारा एग्जांपल है एम्बेडेड का। और एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, वहाँ पर दिया हुआ है फिक्स फॉर्मली और डीपली इन आवर सराउंडिंग, यानी कि किसी जगह में किसी चीज़ को बढ़िया से मजबूती से फिक्स कर देना। ब्रेन बूस्टर 1.1। अब बताइए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर। प्रिंसिपल और डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि यहाँ से देखिए, आप लोग को अपने से लिखना है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। यहाँ से 10 से लिखना शुरू करेंगे, द प्रिंसिपल, ओके सॉरी, यहाँ से लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। क्या लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, और नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। यहाँ से देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर एज फॉलो। और उसके बाद नंबर 1A लिख कर देंगे इसमें जनरल कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। और जनरल पर्पस कंप्यूटर में जब हम बताए थे उसी को यहाँ से लिख देंगे, है ना। जनरल पर्पस कंप्यूटर यहाँ से डे से लेकर प्रोग्राम्स तक, और फिर लिखेंगे B नंबर, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर डे से लेके एप्लीकेशन तक। ठीक है, फिर से सुनिए, उसमें A नंबर देके जनरल पर्पस कंप्यूटर और B नंबर देके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दोनों लिख देंगे। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखिए, उसमें है नेम द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन आर, है ना। और उसके बाद नंबर A सुपर कंप्यूटर, नंबर B मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर C मिनी कंप्यूटर, नंबर D माइक्रो कंप्यूटर्स। ओके, अब हम लोग इस तरह से 3 तक कर लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। तो लिखेंगे यहाँ से द अदर नेम ऑफ फॉर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स इज PDAs, और उसको हम लोग उसका ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख देंगे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट सिस्टम। ओके, और नंबर 5 में देखेंगे नेम सम गेम कंसोल। तो यहाँ पर लिखेंगे सम गेम कंसोल्स आर, है ना। क्या लिखेंगे, सम गेम कंसोल्स आर, और उसके बाद एग्जाम्पल, उसका फिर नाम लिखेंगे। जैसे मैं एक्सबॉक्स अभी बताए थे, माइक्रोसॉफ्ट देखिए यहाँ पर लिखेंगे सोनी, प्ले स्टेशन, निंटेंडो वी एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स। ये तीनों नाम आप वहाँ पे लिख देंगे।
इस तरह से आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन आंसर बनाइए। फिर मैं दूसरा वीडियो जल्द ही भेजता हूँ। थैंक यू।